हम लोग चर्चा कर रहे हैं पितामह भीष्म के जीवन की। पितामह भीष्म जो बानों के शैया पर पड़े हुए थे, उनके विषय में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के मत है, मत धारणा है संसार में। कि उन्होंने ये किया, उन्होंने इसलिए इस कारण से उनको बानों के शैया पर पड़ना पड़ा, उन्होंने कुछ पिछले जन्म में कुछ किया, इस जन्म में कुछ किया, जो भी है। तो अगले विगत 5 दिनों में हम लोग पितामह भीष्म के जीवन को करीब से जानने का प्रयास करेंगे। अब पितामह भीष्म तो बानों के शैया पर कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। भगवान, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मानसिक रूप से भी मेरे साथ रहें। शरीर से यहां सामने बैठिए और मन से जो चर्चा चल रही उसमें रहिए, और सारे संसार के सारे चीजों को, सारे प्रॉब्लम्स को थोड़ा मंदिर के बाहर रख दीजिए। कुछ नहीं होने वाला है। उसको लेके बैठोगे समस्याओं को, मेरी चप्पल बाहर है, मेरा ये बाहर है, वो बाहर है, सब टेंशन छोड़ के एकदम निश्चिंत होकर बैठिए, ठीक है। भगवान रथ पे थे, युद्ध खत्म हो चुका था, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान रथ पर आरूढ़ थे, कुंती महारानी स्तुति कर रही थी। स्तुति समाप्त होती है और भगवान द्वारका के लिए निकलने ही वाले थे। भगवान अपना मन बना ले कि मुझे जाना है द्वारका, तो कौन रोक सकता है उनको। भगवान, उन्होंने मन बना लिया, जाना है। 4-5 महीने से रुके हुए थे, युद्ध खत्म हुआ। उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज जब राजा बनने वाले थे, राज्याभिषेक कभी तो हो ही जाता, तो भगवान कहे कि मुझे अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताने दो। तो भगवान द्वारका निकलने ही वाले थे, तब तक वहां पर महाराज युधिष्ठिर आते हैं। सबने प्रयास किया भगवान को रोकने के लिए, रुक नहीं पाए। महाराज युधिष्ठिर वहां पर आते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, और वे कहते हैं कि प्रभु आप थोड़ा और रुक जाइए, क्योंकि मेरी जीवन की सबसे बड़ी समस्या आई है। मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या आई है। वो क्या समस्या है? मतलब क्या हुआ? बोले मुझे राज्य स्वीकार नहीं करना है। अब सारा महाभारत का युद्ध हो गया, 18 दिन 64 करोड़ लोग युद्ध किए, पूरा विश्व एक दूसरे के सामने खड़ा था। किसके लिए? युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने के लिए। सारा सब कुछ हो गया, लास्ट में जिसको राजा बनना है वो क्या कहता है? मुझे राज्य स्वीकार नहीं करना है। और कहेगी, और विविध प्रकार के तर्क देने लग गए कि मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरी वजह से सारा ये दुष्कर्म हुआ है, इतना बड़ा युद्ध करने की जरूरत नहीं थी, ये सब भगवान के सामने बोलने लगे। बड़ी विचित्र बात है कि युधिष्ठिर महाराज इस तरह से बोल रहे थे, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता है। देखिए, युद्ध के पहले अर्जुन की स्थिति हो गई थी। अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे। वो भी कहां पर मोहग्रस्त हो गए थे? पहले नहीं, प्लानिंग करते वक्त नहीं। देखिए, कोई बड़ा इवेंट होता है, उसका प्लानिंग चलता रहता है। बड़ा युद्ध भी करना होता है, उसका प्लानिंग चलता रहता है। मान लीजिए दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, सब प्लानिंग हो गया, और जब युद्ध में चल रहे हैं, बीच में दो युद्ध करने के लिए दोनों सेना आमने सामने खड़ी है, और बीच में भगवद गीता का प्रवचन हो गया। तो यही तो हुआ था। सारा विश्व एक दूसरे के सामने खड़ा था, है कि पूरा विश्व। और अर्जुन भगवान से कहते कि भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मुझे देखना है कि कौन कौन आया है। तो भगवान बोले नो प्रॉब्लम, चलते। देखिए, शंखनाद हो चुका था। शंखनाद होने के बाद क्या होता है? सीधा एनकाउंटर, ठीक है। आज की भाषा में बात करेंगे तो शंखनाद हो चुका, दोनों साइड से शंख बज चुके थे। और तब अर्जुन क्या कहते भगवान से कि कृष्ण, मुझे जरा आर्मी को जो आर्मी आई है उसको निहारना है, मुझे देखना है कौन कौन आए हुए हैं, तो मुझे जरा बीच में ले चलो। तो भगवान ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, चलते हैं। तो भगवान ले गए बीच में, उन्हें रथ को ले गए बीच में, और वहां पर भगवान खड़े होते हैं और एक एक का नाम गिना कर अर्जुन से कहते हैं कि ये आए हैं, ये आए हैं, ये आए हैं, ये आए हैं। और अर्जुन देखते कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सारे, इनके विरुद्ध मुझे युद्ध करना है। अर्जुन विचार करता है कि अरे, मेरे गुरुजनों को मारकर मुझे युद्ध करना पड़ेगा। और
ऐसे गुरुजनों को मारकर अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिले तो मुझे क्या काम का। तो अर्जुन के मन में ये धारणा हुई कि ये युद्ध अच्छा नहीं है, ये युद्ध रिक्वायर्ड नहीं है, ये युद्ध के बिना भी काम चल जाएगा, मुझे तो संन्यास ले लेना चाहिए। ये कहां, ये सब बातें कहां हो रही है? दोनों सेनाओं के बीच में। अभी मोहग्रस्त होने का भी समय होता है, जरा विचार करने वाली बात है ना। मोहग्रस्त आपको होना तो जब प्लानिंग चल रही थी पहले, सारी इतनी बड़ी चर्चाएं चल, डिस्कशन हो रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तभी तक हो कर रहे थे। आपने महाभारत देखा ही होगा, हाँ? तभी तो एकदम गांडी उधारी, ये वो सब चल रहा था। और जब एक्चुअल युद्ध करने की बारी आई कि तब क्या हुआ? अरे कृष्ण, इनसे युद्ध करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं संन्यास लेकर मैं चला जाऊं। तो भगवान कहते हैं तो क्या करना चाहिए? अभी भगवान तो कम थोड़ी है, भगवान तो भगवान है, हाँ? भगवान बोलते ठीक है, तो मैं युधिष्ठिर महाराज को बोल देता हूं कि लेट्स वाइंड अप, समय की बर्बाद करें, तुम संन्यास ले लो। युधिष्ठिर महाराज भी वन में घूमते रहेंगे, दुर्योधन राज्य कर ही रहा है, करने दो, समस्या क्या है? तो मैं बोल देता हूं। युधिष्ठिर नहीं, तो अर्जुन कहे नहीं नहीं, भगवान नहीं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृष्ठामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम गृहीतन में शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्ना। अर्जुन मतलब उस अवस्था में भगवान ने कहा कि मैं आपको शरणागत हूं, मैं आपका आश्रय लेता हूं। अभी अर्जुन भगवान यद्यपि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन अर्जुन के सखा थे। लेकिन अब क्या हुआ? अर्जुन उनका शिष्य बन गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु बना लिया। गुरु बन गया मतलब अधिकार मिल गया क्या करने का? डांटने का। ये जानना चाहिए, गुरु स्ट्रिक्ट होते हैं और गुरु को स्ट्रिक्ट ही रहना चाहिए, और उस शिष्य के मतानुसार गुरु काम नहीं करते, ये जानना चाहिए। डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन। तो जब शिष्य बनते हैं, आप गुरु का शरण लेते हैं, आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेते हैं, इसका मतलब आपको डिसिप्लिन के लिए तैयार रहना है, डांट खाने के लिए तैयार रहना है। तो भगवान ने कहना चालू कर दिया, मूर्ख हो तुम बात विद्वता जैसी करते हो, लेकिन बात करो मूर्खता जैसी। और फिर क्या हुआ? भगवान ने फिर भगवत गीता का उपदेश दिया। 48 मिनट्स के अंदर अर्जुन पुनः गांडी लगे खड़े हो गए। यहां पर यह नहीं था कि अर्जुन भयभीत थे सबसे, वो विराट के युद्ध में अर्जुन ने पहले ही सबको परास्त कर दिया था। तो ऐसा नहीं था कि अर्जुन भय से डरे हुए थे ना, भयभीत नहीं थे, लेकिन वो मोहग्रस्त हो गए थे, तो उसका मोह भगवान ने दूर किया भगवत गीता का प्रवचन देके। यहां पर क्या हो रहा है? युधिष्ठिर महाराज की भी अवस्था यही है। युद्ध के पहले अर्जुन की दशा ये थी, युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर की दशा है। अब वहां पर तो केवल भगवान समझाने वाले थे अर्जुन को, यहां पर समझाने के लिए बहुत लोग थे। तो युधिष्ठिर पांडवों के जो गुरु है, बहुत सारे गुरुजनों के इसमें कृपाचार्य थे, या धौम्य ऋषि थे, वेदव्यास जी थे, जिन्होंने 4 लाख श्लोक बनाए हैं, रचना की है। जिन्होंने, जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो शास्त्र मतलब वेदव्यास जी ने की हुई रचना है। तो वेदव्यास जी वहां पर साक्षात उपस्थित थे, जिन्होंने समस्त मनुष्य समाज को मार्गदर्शन करने के लिए, जिन्होंने शास्त्र लिखे, वेद को विभाजित कर दिया, जिन्होंने पुराण लिखे, जिन्होंने इतिहास लिखा। ये सारा कुछ करने के बाद वेदव्यास जी, वो वेदव्यास जी जिन्होंने इतना सारा कुछ कार्य किया, वो वेदव्यास जी युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज क्या बात कर रहे हैं आप, राज्य स्वीकार कर लीजिए ना। ये सब क्या मन गणन बातें चल रही, मुझे राज्य स्वीकार नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। कोई पाप नहीं हुआ है। जो अधार्मिक लोग थे उनको तो जाना ही था, वो एक साथ आके एक साथ चले गए, तो अच्छा हो गया। पृथ्वी देवी जो रहती है, वो जो बहुत सारा पाप बढ़ जाता है, पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास जाती है, देवताओं के पास जाती है, और भगवान के पास भी जाती है कि
आप अवतार ग्रहण करके मेरा उद्धार कीजिए। तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि युधिष्ठिर महाराज को भगवान समझा रहे थे, क्योंकि कौन कौन समझा रहा है? वेद व्यास समझा रहे थे, धौम्य ऋषि समझा रहे थे, अन्य अन्य मुनि भी एक एक इतिहास पुरानी कथाओं को सुना सुना के उनको समझा रहे थे। अब अद्भुत कर्मना भगवान भी समझा रहे थे। व्यासाद्यर ईश्वरे हाथ में कृष्णनाद्भुत कर्मना, भगवान कृष्ण को अद्भुत कर्मना कहा गया है। यहां पे अद्भुत कर्मना का अर्थ है जिसका कर्म अद्भुत है, हमारे और आप जैसा नहीं है। भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य होता है। तो वो अद्भुत कर्मना भगवान जिन्होंने भगवत गीता सुनाकर अर्जुन का मोह को नष्ट कर दिया, वो भगवान जो चर आचर सबके आत्मा है, सबके हृदय में स्थित है परमात्मा के रूप में, वो भगवान किसी को कन्विंस करना चाहे तो व्यक्ति कन्विंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन जिसने अर्जुन को कन्विंस कर दिया, जो समस्त चराचर जीव, चर और आचर, तो चलने वाले जीव और अचर जो नहीं चलने वाले जीव है, उन सबके आत्मा है, उन सबके हृदय में परमात्मा के रूप से जो रहते हैं, वो भगवान युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे थे और युधिष्ठिर महाराज कन्विंस नहीं हो रहे थे। तो प्रश्न उठ सकता है कि ये तो गड़बड़ हो गई। कुछ लोग जो तर्क वितर्क करने वाले हैं वो लोग बोलते हैं अरे भगवान कैसे हो गए? ये तो भगवान है तो युधिष्ठिर महाराज को समझा दे, क्यों नहीं समझ पा रहा है ये? भगवान का नाम अद्भुत कर्मना है, इसको जानना चाहिए। बाहरी रूप से भगवान विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जो हमारे आचार्य है, गौड़िया वैष्णव आचार्य है, उन्होंने इस घटना पर कुछ ऐसा विशेष टिप्पणी की है। उन्होंने कहा भारी रूप से भगवान स्वयं समझा रहे थे, वेद व्यास जी समझा रहे थे, धौम्य ऋषि समझा रहे थे, सब लोग समझा रहे थे, लेकिन वे भगवान परमात्मा रूप से युधिष्ठिर महाराज के हृदय में बैठकर उन्हीं की बताई ये बातों कन्विंस नहीं हो रहे दे रहे थे। क्यों? प्रश्न उठ सकता है ना, क्यों? भगवान समझा रहे हैं, वेद व्यास समझा रहे हैं, सब लोग समझा रहे, बारी बारी से, तब भी युधिष्ठिर महाराज धर्मराज स्वयं जो साक्षात धर्म के ज्ञाता है, वो व्यक्ति समझ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान हृदय में बैठकर समझने नहीं दे रहे थे। जब हम लोग भगवान के मंदिर में आते हैं, वो हम लोग ऐसे नहीं आ जाते, उसके पीछे भगवान जो हृदय में रह के आप लोगों को प्रेरणा देते हैं कि चलिए थोड़ा भगवत का मंदिर में चलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। और जब आप भगवत कथा सुनते हैं, जैसे यहाँ पर चर्चा चल रही है, तो आपको यदि समझ में आ रही है तो भगवान की आप पर विशेष कृपा है कि भगवान आपको हृदय से प्रेरणा दे रहे हैं और आपको ये चीजें ग्रहण करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। तो ऐसी तो दो तरह से सहायता होती है। देखिए भगवान है ना, सबके हृदय में बैठते हैं ना, यूजलेस है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यूजलेस कुछ काम करते नहीं है। देखिए आप संसार में इतने सारे गलत काम हो रहे हैं, भगवान इंटरफेयर करते हैं क्या? इंटरफेयर करते हैं? इतने सारे युद्ध चल रहे हैं, इतने सारा इंडिया पाकिस्तान, इजराइल, हमास, रशिया, यूक्रेन, इतना सारा, और संसार में भी बहुत सारे लोग अपने निजी जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, भगवान इंटरफेयर करते हैं क्या? नहीं, भगवान बस सैंक्शन करते हैं, प्रारब्ध अनुसार जो आना होता है उसको केवल सैंक्शन करते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में रहकर क्या है, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं यूजलेस है। तो यूजफुल कब हो जाते हैं? जानते हैं कब होता है? जब वो व्यक्ति, जब वो जीव भगवान के बारे में जानने के लिए जब उत्सुक होता है कि भगवान कौन है। ये सब लोग हरे कृष्ण वाले नाच नाच कर क्या करते रहते हैं, भगवान का ये सब मंदिर क्यों बनाए हैं, जब क्यों करते हैं लोग, तो इस तरह से भगवत गीता में भगवान ने क्या उपदेश दिया है, तो ये सब जानने की जब लालसा होती है हृदय में, तब वो जो भगवान जो परमात्मा रूप से अंदर यूजलेस है, यूजफुल हो जाता है, वो चैत्य गुरु का रूप धारण करते हैं, अंदर आपके गुरु बनते हैं। जिस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु बन गए, वैसे ही वो आपके गुरु के रूप में आपका मार्गदर्शन चालू करते हैं। और क्या मार्गदर्शन करते हैं वो आपको प्रेरणा देते हैं कि मेरी शिक्षाओं को पढ़ो, भगवत गीता, भागवत, भक्तों की संगति में आओ, इस तरह से मार्गदर्शन करते हैं। और वही बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम, तो वही बुद्धि देते हैं हम इस सब चीजों को समझने के लिए। तो ये साइंस है एक।
तो युधिष्ठिर महाराज कन्विंस नहीं हो रहे थे। क्यों कन्विंस नहीं हो रहे थे? क्योंकि भगवान उन्हें कन्विंस नहीं होने दे रहे थे। क्यों कन्विंस नहीं होने दे रहे थे? क्योंकि भगवान चाहते थे कि अब समय आ चुका था कि पितामह भीष्म का गुणगान समस्त संसार जान ले। क्योंकि लोगों के मन में विविध प्रकार के तर्क होंगे, विविध प्रकार के संदेह होंगे पितामह भीष्म के बारे में। वो महान योद्धा जो 400 वर्ष की आयु का था, वो महान योद्धा जो कोई एक भी युद्ध अब तक हारा नहीं था, वो महान योद्धा जो काल समय परिस्थिति अनुसार धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, वो भली भांति जानता था। वो महान योद्धा जो 12 महाजनों में से एक गिना जाता है, वो महान योद्धा जो महाभागवत है। ऐसे पितामह भीष्म की गुणों का गान अब करने का समय आ गया है। संसार को उनकी महिमा प्रकाशित करने का समय आ गया है कि पितामह भीष्म अपना शरीर त्याग करने वाले थे। ये बहुत बड़ी बात है कि पितामह भीष्म जैसा उत्तम व्यक्ति उस समय था। तो ये पितामह भीष्म जब तो भगवान इस तरह तर्क दे रहे थे, भगवान इस तरह से चर्चा कर रहे थे, पिता युधिष्ठिर महाराज इस बात को समझ नहीं रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, उसका उत्तर हम लोग कल से सुनेंगे। अभी युधिष्ठिर महाराज के बहुत सारे तर्क देते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि देखिए युद्ध तो हो गया, लेकिन इसका जो पाप है, युद्ध हो गया, इतने सारे लोग मर गए, इसका जो पाप है, इसका पाप का भागीदार कौन है? मैं हूं। जरा मेरा हृदय तो देखो, देखो मेरा हृदय, मैं पूर्णतः अज्ञान में हूं, और इस अज्ञानता के कारण इस शरीर वास्तव में दूसरों के परोपकार के लिए है। ये शरीर मनुष्य शरीर जो मिलता है, इससे दूसरों की सहायता करनी होती है। अगर ये शरीर अगर स्वयं के लिए, स्वयं के भोग के लिए लगा दिया जाए तो ये संसार के बंधन का कारण बनता है। और लेकिन जब ये शरीर दूसरों के लिए लगा दिया जाए, दूसरों की सेवा करने लगा दिया जाए, भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए लगा दिया जाए, यही शरीर संसार बंधन से मुक्त होने का कारण भी बनता है। तो यहां पर क्या हुआ है? यहां पर युधिष्ठिर महाराज अपने आप को कोस रहे हैं। क्या कोस रहे हैं? कि अरे मेरी वजह से इतने अक्षौहिणी सेना का नाश हो गया। कितनी अक्षौहिणी सेना, उसकी गिनती नहीं हो सकती थी। देखिए युद्ध जो है ना, विशेष युद्ध था। अभी इस युद्ध में पूरा का पूरा विश्व इन्वॉल्व था। ये सबसे पहला महायुद्ध था। ये वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ये नहीं है। ये तो कोई बड़ा वर्ल्ड वॉर नहीं था। ये सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर तो ये महाभारत था। तो ये महाभारत के युद्ध में पूरा का पूरा विश्व एक दूसरे के सामने खड़ा था। 64 करोड़ लोग एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। कितनी बड़ी विशाल युद्ध हुआ रहेगा ये। और एक अक्षौहिणी पता है क्या होता है? एक अक्षौहिणी का अर्थ है कि 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,650 पैदल सैनिक और 65,600 घुड़सवार, इस तरह से एक अक्षौहिणी सेना बनती है। और ऐसे कई अक्षौहिणी सेनाएं इस युद्ध में ध्वस्त हो गई, दोनों साइड से। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि इतने भारी संख्या में वध हो चुका है, उसका उत्तरदायी कौन है? उसको उत्तरदायी मैं हूं। अभी युधिष्ठिर महाराज अपने आप को बोल रहे कि जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक परोपकार करना चाहिए, लेकिन मैंने अपने आप को राजा बनाने के लिए इतने सारे लोगों का वध कर दिया। अपने आप को ब्लेम ले रहे थे। फिर आगे कहते हैं कि मैंने अनेकों बालकों, अनेकों ब्राह्मणों, अनेकों शुभ चिंतकों
मित्रों, चाचाओं, ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। हुआ है ना इसमें, इतने सारे लोगों का वध हुआ है। भले ही लाखों वर्ष तक मैं मान लो जीवित रह जाऊं, लेकिन मुझसे जो पाप कार्य हुआ है उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसा युधिष्ठिर महाराज अपने आप को कन्विंस हो गए थे कि इस युद्ध में, देखिए युद्ध जब होता है ना, तो देखिए अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है तो क्या सिर्फ सैनिक मरते हैं क्या? सामान्य जनता भी तो मरती है, होता है कि नहीं? अभी आप रशिया और यूक्रेन का देख लीजिए, क्या सैनिकों के घर टूटे हैं क्या? सामान्य जनता के घर टूटे हैं। आप इजराइल और हमास का युद्ध देख लीजिए, किसके घर टूटे हैं? सामान्य जनता के घर टूटे हैं। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज जो बोल रहे उसमें पॉइंट है कि सामान्य जनता सफर करती है युद्ध के बीच में। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे वधुविषाम इति मेना तु बोधाय कल्प्यते शासनम वचः। क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि जो राजा अपना प्रजा का पालन कर रहा है, जैसे वो अगर युद्ध करे तो समझ में भी आता है, उस पर किसी बाहर के राजा ने आक्रमण कर दिया तो उनकी रक्षा करने के लिए वो युद्ध करता है, समझ में भी आता है। लेकिन ये युद्ध जो हुआ है वो इस प्रकार का युद्ध नहीं है। वो जो युद्ध है वो धर्म युद्ध है। किसी बाहर के राजा ने आपके देश पर आक्रमण कर दिया तो आपकी सुरक्षा करने के लिए आप जो युद्ध करते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वो तो बराबर है, उसमें पाप नहीं लगता। लेकिन यहां पर ये जो नियम है वो मेरे लिए लागू नहीं होता, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये युद्ध जो हुआ है वो मुझे राजा बनाने के लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो दुर्योधन राजा था, दुर्योधन राजा था और प्रजा का पालन, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से कर रहा था। अभी वो धर्मानुसार कर रहा था या अधर्मानुसार कर रहा था, वो विषय चिंता का विषय है। लेकिन एक जान लीजिए कि दुर्योधन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से कर रहा था। और यहां पे युधिष्ठिर महाराज ये भी कहते हैं कि दुर्योधन राजा था और वो अपना कार्य अच्छे से कर रहा था। इसलिए अगर ये युद्ध हुआ है मुझे राजा बनाने के लिए, तो इसका, और इसमें अगर इतने सारे लोग मर गए हैं तो उसका पाप किसके सर पे है? मेरे सर पे है। इसकी चर्चा तो कल करेंगे कि ये धर्मानुसार युद्ध था या अधर्मानुसार, थोड़ा बहुत डिस्कशन आज कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया। देखिए एक स्त्री के जीवन में कौन कौन होता है? एक स्त्री के जीवन में उसका पिता होता है, उसका पुत्र होता है, उसका भाई होता है। ये ऐसा युद्ध था इसमें ये तीनों प्रकार के व्यक्ति एक स्त्री से जुड़े हुए सब मारे गए थे। तो बोला कि इसका जो पाप है तो किसको, उसका पाप का दंड किसे मिलेगा? मतलब मुझे ही मिलेगा, क्योंकि एक स्त्री अकेली हो गई। अगर स्त्री अकेली है तो उसका सुरक्षा कौन करेगा? लेकिन ये जानना चाहिए कि जब युधिष्ठिर महाराज जब राजा बने थे, जब राज्य उन्होंने स्वीकार कर लिया था, उन्होंने इतना सुंदर राज्य किया कि उनका राज्य और राम राज्य एक ही बराबर था। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। समस्त स्त्री, समस्त सारे समाज का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सारे ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सब सुखी थे। सारी प्रजा सुखी थी, सारा धरती माता सुखी थी, सब कुछ धर्मानुसार हो रहा था। इतना सुंदर राज्य किया था उन्होंने। लेकिन यहां देखिए राज्य लेने से पहले कितना तर्क कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरह से मैंने बहुत सारे नए शत्रु उत्पन्न कर लिए। जैसे टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे क्या हुआ, किसी ने अभी युद्ध में ये लोग मारे गए, राइट, तो उसका बदला लोग लेंगे, उसका रिएक्शन होगा। तो इस तरह से ये संसार बंधन चलता है। ऐसा आपने किसी को मार दिया, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो सामने वाला चुप बैठ गया तो अलग बात, लेकिन सामने वाला क्या करेगा? चुप नहीं बैठेगा। सामने वाला 10 लोगों को लेकर आएगा और आपको पीटेगा, फिर आप और 50 लोगों को लेकर आगे, वो पीटेगा। इस तरह से युद्ध चालू हो जाएगा।
इसलिए टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे गाड़ी ठुकती है, रास्ते में ट्रैफिक में एक गाड़ी एक दूसरे टकराती है, तो जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है वो अपना फ्रस्ट्रेशन जिसने जिसने गाड़ी ठोकी उस पर उतारता है, उसको मारता है, पीटता है। ये देखता नहीं कि वो बेचारा गरीब व्यक्ति है, साइकिल चला रहा है, आप गाड़ी में हो, लेकिन साइकिल वाले ने भी अगर गाड़ी को ठोक दिया तो गाड़ी वाला उतरता है और उसको खूब पीटता है, अपना फ्रस्ट्रेशन उतारता है। फिर उसका कोई वीडियो बना लेता है और पब्लिक उसको फिर उसको रिएक्शन मिलता है, पुलिस उसको आके पकड़ के ले जाती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये संसार में चलता रहता है। लेकिन यदि आप ये कार्य, और इससे क्या होता है, संसार बंधन बनते जाता है। आप एक कार्य करेंगे, उसका रिएक्शन होगा, इस तरह से संसार बंधन बनते जाता है। लेकिन यदि आप कार्य कृष्ण के लिए करेंगे, युद्ध भी कृष्ण के लिए करेंगे, ये युद्ध धर्म युद्ध इसलिए है क्योंकि भगवत इच्छा के अनुसार हुआ था। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि युद्ध हो, इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने जो ये धर्म युद्ध किया, ये बिल्कुल धर्मानुसार था, इसमें उसको कोई पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये धर्मानुसार युद्ध लड़ा गया था और भगवत इच्छा से हुआ था। और जो भक्ति में कार्य किए जाते हैं, जो भगवत भक्ति में कार्य किए जाते हैं, वो भले युद्ध हो या कोई भी कार्य हो, जो भगवान के प्रिय के लिए किए जाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उस कार्य में कोई पाप नहीं लगता। उसके अलावा सारे कार्य यदि हम अपने लिए करते हैं तो उसमें पाप लगता है और उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। यह हमें जानना चाहिए। हाँ? तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज यहां पर कहते हैं कि यथा पंकेन पंखाब्बा सुरया व सुराकृतम भूत हत्या तथा वैकाम न यज्ञेन मात्र महर्षि। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, जिस तरह से मदिरा से मलिन कोई बर्तन है उसको मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, वैसे ही ये जो जितना सारा नरसंहार हुआ है ना, उसका कारण मैं हूं और इसका कोई भी कार्य करने से इसको पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती। देखिए वहां पे जो उपस्थित राजा लोग थे वो कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ आपने कर लिया। अश्वमेध यज्ञ वो राजा कर सकता, वो राजा करता है जो युद्ध करते, जो जिससे पाप हुए है, वो अश्वमेध यज्ञ करता है और अश्वमेध यज्ञ करने से सारे पाप धुल जाते हैं, वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। अभी अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं उसमें भी तो अश्व की बलि चढ़ती है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, अश्व की बलि चढ़ती है, लेकिन ध्यान देना चाहिए, अश्व की बलि चढ़ती है लेकिन अश्व पुनः जीवित भी होता है। ये लोगों की जो धारणा है, मिसकंसेप्शन है कि अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जो हमारे वेदों में लिखा गया है और उसके नाम पर लोग वध करते हैं, तो ये जानना चाहिए अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि चढ़ती है लेकिन अश्व पुनः जीवित होता है। इतने पावरफुल वैदिक मंत्र थे, इतने पावरफुल ब्राह्मण भी उस समय थे जो इस तरह से करने में क्षमता रखते थे। इसलिए इस इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि हम लोग भी तो, पूर्व में ऐसा लिखा गया है कि वैदिक इतिहास में कि अश्वमेध यज्ञ में अश्व मारता जी मरता था लेकिन पुनः जीवित भी होता था, ये कोई नहीं बताता। गोमेध यज्ञ में जो बैल होता था उसकी बलि चढ़ती थी लेकिन वो पुनः जीवित भी होता था। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि इस तरह से मैं हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लूं तब भी मैं शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 64 करोड़ लोग मरे हैं मेरे कारण। एक व्यक्ति की हत्या का पाप जीवन से मिट नहीं सकता, ये तो 64 करोड़ लोग से ज्यादा लोग मरे हैं। तो यहां पर मैं कितने अश्वमेध यज्ञ करूं, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज बार बार क्या करते हैं, तर्क देते हैं। देखिए युधिष्ठिर महाराज के जो अज्ञान है वो नष्ट कब होगा, जब वो जाएंगे पितामह भीष्म के पास। अभी यहां पर भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि देखिए युधिष्ठिर महाराज, आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तो आपका घर का व्यक्ति हूं। युधिष्ठिर महाराज और भगवान के बीच में क्या संबंध था? हाँ भाई थे उनके, कजिन ब्रदर।
हाँ, तो युधिष्ठिर भगवान कहते हैं कि मैं आपका छोटा भाई हूं, और वास्तव में भगवान युधिष्ठिर महाराज के पैर पड़ते थे। जब भी युधिष्ठिर महाराज के पास जाते थे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के चरणों को छूकर प्रणाम करते थे, और युधिष्ठिर महाराज भी आशीर्वाद देते थे कि द्वारका में विराजते रहो, सुखी रहो, चिरंजीवी रहो। इस तरह से आशीर्वाद युधिष्ठिर महाराज भी देते थे। तो भगवान तर्क करते हैं कि आप तो मेरी बात नहीं मान रहे, ये बेचारे वेद व्यास जी, इनकी बात सारे संसार मानता है, सारे ग्रंथ इन्हीं के नाम पर छपे हैं, यही सबके रचयिता है, लेकिन आप इनकी बात भी नहीं मानते हो। आप धौम्य ऋषि अपने गुरु की बात नहीं मान रहे हो, आप सारे मुनियों का समाज है उनकी बात नहीं मान रहे हो। आप पितामह भीष्म की बात को मानोगे ना? मानोगे ना? तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं पितामह भीष्म का नाम, तो क्या कहते हैं? पितामह भीष्म की बात, पितामह भीष्म की बात को तो निश्चित मानूंगा। क्यों? भगवान ने पूछा, क्यों? उनकी बात क्यों मानोगे, हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो? बोला, आपका तो पता नहीं प्रभु, आप कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते रहते हैं। आपकी लीला तो अपरंपार है, सीधे पे खड़े रहते नहीं है, टेढ़े खड़े रहते हैं, और इनको समझना इतना आसान थोड़ी है। भगवान को समझना इतना आसान थोड़ी है। 18 प्रकार के पुराण लिख दिए, सात्विक पुराण में रख दिए, राजसिक पुराण में रख दिए, तामसिक पुराण में रख दिए। संसार में एकदम तहलका मचा हुआ है कि भगवान कौन है। समस्या है, भगवान को समझना इतना आसान थोड़ी है। शास्त्र में रच दिया, शास्त्र में इतना विस्तार कर दिया कि हर एक व्यक्ति के स्वभाव अनुसार उसको अपना शास्त्र मिल जाएगा, मिल जाएगा। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए भगवान ने ऐसी माया रच दी है, लेकिन सारे शास्त्रों का सार है क्या? श्रीमद् भगवत गीता एंड भागवत। और भागवत का सार क्या है? नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि पितामह भीष्म तो काल समय परिस्थिति अनुसार धर्म क्या है वो जानते हैं, और मेरा धर्म क्या है इस समय वही बता सकते हैं। हे कृष्ण, कुछ भी करो, लेकिन चलो पितामह भीष्म का आश्रय ग्रहण करते हैं। और अभी सारे पांडव, सारे ऋषियों का समाज, सब लोग कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा है पितामह भीष्म के दर्शन कर।